स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मंजिल विद अंसारी पर। आज मैं आपके लिए साइंस एंड टेक से जुड़े टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप आगामी यूपीएसएससी लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल और मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन बूस्टर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? इसका उत्तर है गगनयान। दोस्तों, ये मिशन भारत को अंतरिक्ष में एक नई पहचान देगा, जिसके तहत 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है सेवाओं का डिजिटलीकरण, मतलब सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन लाना, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़े। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू हुआ है? इसका जवाब है सेमीकंडक्टर मिशन। ये भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए अब बात करते हैं डिफेंस टेक की। क्वेश्चन नंबर 4। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? उत्तर है 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी पहुंच पूरे चीन और यूरोप तक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी मानी जाती है? इसका जवाब है ब्रह्मोस। ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई है और इसकी स्पीड साउंड से लगभग 3 गुना तेज है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। क्वेश्चन नंबर 6। भारत के IGMDP कार्यक्रम के तहत विकसित मिसाइलों को किस शॉर्टकट नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है पटना। जी हाँ, P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं टैक्टिकल मिसाइल्स की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? उत्तर है पृथ्वी। यह एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। समुद्र के ऊपर से आने वाली मिसाइलों को मार गिराने के लिए कौन सी मिसाइल विकसित की गई है? इसका जवाब है त्रिशूल। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। और अब क्वेश्चन नंबर 9। दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित मिसाइल कौन सी है? उत्तर है नाग। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसका हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना कहलाता है। चलिए अब कुछ एडवांस्ड मिसाइल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आकाश किस प्रकार की मिसाइल है? उत्तर है सतह से हवा में मार करने वाली यानी सरफेस टू एयर मिसाइल। ये एक साथ कई टारगेट्स पर हमला कर सकती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली K-15 मिसाइल का दूसरा नाम क्या है? इसका जवाब है सागरिका। ये एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भारत की पहली लंबी दूरी की स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है? इसका उत्तर है निर्भय। ये मिसाइल रडार से बचने के लिए बहुत नीचे उड़ सकती है। अब बात करते हैं रडार और डिफेंस शील्ड्स की। क्वेश्चन नंबर 13। भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी मिसाइल विकसित की गई है? उत्तर है बराकेट। ये एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है जो आने वाले खतरों को हवा में ही खत्म कर देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय वायुसेना के लिए विशेष रूप से विकसित 3D रडार का क्या नाम है? इसका जवाब है रोहिणी। और क्वेश्चन नंबर 15। दुश्मन के तोपखाने और रॉकेट की सटीक स्थिति का पता लगाने वाला रडार कौन सा है? उत्तर है स्वाति। इसे वेपन लोकेटिंग रडार यानी WLR भी कहते हैं। चलिए अब देखते हैं कॉम्बैट व्हीकल्स और ड्रोन्स। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का स्वदेशी चौथी पीढ़ी का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा है? उत्तर है तेजस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17। रुस्तम क्या है? जवाब है यह हवा में लंबे समय तक रहने वाला एक ड्रोन है जिसे MALUV भी कहते हैं और ये निगरानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का स्वदेशी मुख्य युद्धक टैंक यानी मेन बैटल टैंक कौन सा है? उत्तर है अर्जुन। ये भारत का सबसे ताकतवर टैंक माना जाता है। अब बात करते हैं नेवल एसेट्स और पॉलिसी की। क्वेश्चन नंबर 19। भारत की पहली स्वदेशी परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी कौन सी है? उत्तर है INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 20। युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण करने वाला मजगांव डॉक कहाँ स्थित है? इसका जवाब है मुंबई। और क्वेश्चन नंबर 21। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति यानी SPR पहली बार कब आई थी? इसका उत्तर है 1958 में। ये पंडित नेहरू के साइंटिफिक विजन को आगे बढ़ाने के लिए लाई गई थी। चलिए अब AI और ग्लोबल ट्रीटीज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10,000 करोड़ के बजट वाला मिशन कौन सा है? उत्तर है इंडिया AI मिशन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23।
प्रधानमंत्री के भाषणों का अलग अलग भाषाओं में रियल टाइम अनुवाद किस एआई टूल से हुआ? इसका जवाब है भाषणी। और क्वेश्चन नंबर 24, भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी MTCR का सदस्य कब बना? उत्तर है 2016 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, रासायनिक हथियारों को खत्म करने के लिए कौन सा संगठन कार्यरत है? इसका उत्तर है OPCW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हम सबका गौरव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई? जवाब है 1969। और क्वेश्चन नंबर 27, जो यूपी स्पेशल के लिए खास है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान यानी CDRI कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है लखनऊ में। चलिए अब चलते हैं प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिकों की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, शून्य की अवधारणा और ये कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये सबसे पहले किसने बताया? उत्तर है आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 29, प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? जवाब है सुश्रुत। और क्वेश्चन नंबर 30, परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी के भारतीय जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर है महर्षि कणाद। अब बात करते हैं मॉडर्न पायोनियर्स की। क्वेश्चन नंबर 31, रमन प्रभाव की खोज के लिए CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? उत्तर है 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? जवाब है MS स्वामीनाथन। और अब क्वेश्चन नंबर 33, एक ऐतिहासिक सवाल। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? उत्तर है हमारा देश भारत। अब एडवांस डीप टेक की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? उत्तर है आदित्य L1। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में लॉन्च किया गया परम रुद्र क्या है? जवाब है यह एक सुपर कंप्यूटर है। और क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए सरकार ने कितना बजट आवंटित किया है? इसका उत्तर है 6003 करोड़ रुपए। चलिए अब सस्टेनेबिलिटी और स्वदेशीकरण पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ विकसित करना प्रस्तावित है? उत्तर है झांसी और ललितपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस विशेष तत्व की पुष्टि की है? इसका जवाब है सल्फर। और क्वेश्चन नंबर 39, स्वदेशी तकनीक विकसित कर विदेशी निर्भरता कम करने का लक्ष्य किस पहल का है? उत्तर है मेक इन इंडिया। अब देखते हैं ओशन और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल। क्वेश्चन नंबर 40, मत्स्य 6000 किस बड़े मिशन का हिस्सा है? उत्तर है डीप ओशन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, भारत में 6G नेटवर्क लॉन्च करने का आधिकारिक लक्ष्य किस वर्ष तक का है? जवाब है 2030 तक। और क्वेश्चन नंबर 42, डिजिटल भुगतान का वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसने रिकॉर्ड लेन देन किया है? इसका उत्तर है UPI। अब आते हैं ई-गवर्नेंस और क्लाउड पर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का वर्तमान में सबसे तेज AI आधारित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उत्तर है ऐरावत। क्वेश्चन नंबर 44, मेघराज भारत सरकार की किस तकनीक से जुड़ी पहल है? जवाब है क्लाउड कंप्यूटिंग। और क्वेश्चन नंबर 45, पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाला प्रमुख ऐप कौन सा है? उत्तर है डिजीलॉकर। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक साइबर सिक्योरिटी की। क्वेश्चन नंबर 46, नेटवर्क को फर्जी ट्रैफिक से जैम कर सेवा ठप कर देना कौन सा साइबर अटैक कहलाता है? उत्तर है DDoS अटैक। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में साइबर सुरक्षा की सबसे बड़ी नोडल एजेंसी कौन सी है? जवाब है CERT-IN यानी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। और क्वेश्चन नंबर 48, संदिग्ध धोखाधड़ी कॉल की रिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार का कौन सा पोर्टल है? इसका उत्तर है चक्षु। चलिए अब हम अपने आखिरी 2 सवालों पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, यूपी सरकार ने साइबर सुरक्षा ऑपरेशन सेंटर यानी CSOC कहाँ स्थापित किया है? उत्तर है लखनऊ में। और अब इस सेशन का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 50, ISRO का पहला प्रायोगिक उपग्रह कौन सा था जो 1975 में लॉन्च हुआ? इसका जवाब है आर्यभट्ट। अब करते हैं रैपिड रिवीजन। अगले कुछ सेकंड्स में 10 सबसे जरूरी फैक्ट्स बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चंद्रयान पानी की खोज, मंगलयान पहले प्रयास में सफल, PSLV इसरो का वर्कहॉर्स,
LVM-3 बाहुबली रॉकेट, गगनयान की तैयारी व्योममित्र रोबोट, SSLV छोटे सैटेलाइट्स के लिए, क्रायोजेनिक इंजन लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नैनोमीटर मीटर का अरबवां हिस्सा, ग्राफीन स्टील से 200 गुना मजबूत और गोल्डन राइस विटामिन ए से भरपूर। और अब हमारा अल्ट्रा फास्ट 10 मेमोरी बूस्टर। चलिए, BT कॉटन एकमात्र स्वीकृत GM फसल, पहला नैनो प्लांट कलोल गुजरात, पेटेंट की अवधि 20 साल, DPDP एक्ट 2023, डिजिटल डेटा प्राइवेसी, योटा D1 नोएडा का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, नैनो यूरिया दक्षता 85 से 90%, यूपी में नैनो प्लांट आंवला और फूलपुर, GI टैग 10 साल के लिए, पुट्टू स्वामी केस निजता का अधिकार और बायो इकोनॉमी का लक्ष्य $155 बिलियन। और दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मंजिल विद अंसारी। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी सिलेक्शन बूस्टर सीरीज साइंस एंड टेक मास्टरी का सेट 2। इस सेशन में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 50 सबसे जरूरी सवालों को कवर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, सीधे शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है डिजिटल इंडिया एंड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 51। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? उत्तर है परम 8000। एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा, इसी कंप्यूटर ने भारत में सुपर कंप्यूटिंग की नींव रखी थी, जो मौसम की भविष्यवाणी जैसी मुश्किल कैलकुलेशंस के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का मिश्रण क्या कहलाता है? उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन, ये कंप्यूटर फिजिकल क्वांटिटीज और बाइनरी डेटा दोनों को प्रोसेस कर सकता है। अच्छा, एक और फैक्ट याद रखिएगा, भविष्य के कंप्यूटर्स यानी क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पर काम करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। भारत सरकार की GI क्लाउड पहल का क्या नाम है? उत्तर है मेघराज। एक्सप्लेनेशन, ये सरकारी सेवाओं के डिजिटाइजेशन को तेज करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। उस सॉफ्टवेयर सेवा को क्या कहते हैं जिसे बिना इंस्टॉल किए इंटरनेट पर इस्तेमाल किया जा सकता है? उत्तर है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। एक्सप्लेनेशन, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जीमेल या गूगल ड्राइव, जिसे हम बिना इंस्टॉल किए यूज करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55। बायोपायरेसी का क्या अर्थ है? उत्तर है अवैध पेटेंट। देखिए, जब कोई विदेशी कंपनी हमारे पारंपरिक ज्ञान जैसे नीम या हल्दी पर गलत तरीके से पेटेंट करा लेती है तो उसे ही बायोपायरेसी कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56। भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र GM फसल कौन सी है? उत्तर है BT कॉटन। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया गया है ताकि ये कीड़ों से अपनी रक्षा खुद कर सके। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ये उदाहरण हमें सीधे हमारे अगले विषय पर ले जाता है, जो है बायोटेक एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 57। लाल बायोटेक्नोलॉजी का संबंध किससे है? उत्तर है चिकित्सा और स्वास्थ्य। एक्सप्लेनेशन, इसमें इंसुलिन बनाने से लेकर वैक्सीन बनाने तक सब कुछ शामिल है। जैसे लाल रंग चिकित्सा के लिए है, वैसे ही हरा रंग कृषि के लिए होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58। सफेद बायोटेक का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? उत्तर है औद्योगिक अनुप्रयोग। एक्सप्लेनेशन, जैसे बायोफ्यूल बनाना ताकि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? उत्तर है विटामिन ए। एक्सप्लेनेशन, इसे कुपोषण से लड़ने के लिए बनाया गया है, जो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। हमारा अगला टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 60। एक नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा हिस्सा होता है? उत्तर है 1 अरबवां हिस्सा, यानी 1 बिलियंथ ऑफ अ मीटर। सोचकर देखिए कितना छोटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61। कार्बन का वो कौन सा नैनो रूप है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है? उत्तर है ग्राफीन। एक्सप्लेनेशन, ये कार्बन की सिर्फ एक एटम जितनी पतली परत होती है, फिर भी इतनी मजबूत, इसीलिए इसे वंडर मटेरियल भी कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62। बकी बॉल्स का आकार किस खेल के उपकरण जैसा होता है? उत्तर है फुटबॉल। एक्सप्लेनेशन, इसका इस्तेमाल दवाओं को शरीर में सही जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है, एक नन्हे डिलीवरी एजेंट की तरह। अब देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी भारतीय कृषि में क्या क्रांति ला रही है। क्वेश्चन नंबर 63। तरल नैनो यूरिया की उपयोग दक्षता कितनी है? उत्तर है 85 से 90%। एक्सप्लेनेशन, ये ट्रेडिशनल यूरिया से कहीं ज्यादा है और पर्यावरण के लिए भी बेहतर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64। भारत का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? उत्तर है कलोल, गुजरात में। एक्सप्लेनेशन, इसे IFFCO ने स्थापित किया है, जो आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65।
भारत सरकार का नैनो मिशन कब शुरू किया गया था? उत्तर है 2007 में। एक्सप्लेनेशन, इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो हमने देखा कि कैसे नैनो स्तर की तकनीक कृषि में क्रांति ला रही है। अब चलिए नैनो से मैक्रो की ओर चलते हैं और भारत के अंतरिक्ष मिशनों पर नजर डालते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इंडियाज स्पेस फ्रंटियर्स। क्वेश्चन नंबर 66। इसरो के पूर्ववर्ती संगठन इनकोस्पार की स्थापना कब हुई थी? उत्तर है 1962 में। एक्सप्लेनेशन, इसकी नींव महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने रखी थी और यही संगठन 1969 में हमारा गौरव इसरो बना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 67। इसरो के किस मिशन ने पहली बार चंद्रमा पर पानी के अणुओं का पता लगाया? उत्तर है चंद्रयान 1। एक्सप्लेनेशन, यह ऐतिहासिक खोज 2008 में हुई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 68। इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, जिसे फैट बॉय भी कहा जाता है, का नाम क्या है? उत्तर है LVM-3। एक्सप्लेनेशन, यह हमारा बाहुबली रॉकेट है जिससे चंद्रयान 2 और 3 को लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 69। भारत का मंगलयान मिशन किस लिए खास था? उत्तर है यह पहले ही प्रयास में सफल रहा। एक्सप्लेनेशन, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना और मजे की बात यह है कि इसका बजट हॉलीवुड फिल्म ग्रेविटी से भी कम था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 70। छोटे सैटेलाइट्स के लिए इसरो का बेबी रॉकेट कौन सा है? उत्तर है SLLV। एक्सप्लेनेशन, इसकी खासियत यह है कि यह सिर्फ 72 घंटों में लॉन्च के लिए तैयार हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 71। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए किस हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट का परीक्षण किया जा रहा है? उत्तर है व्योममित्र। एक्सप्लेनेशन, ये रोबोट अंतरिक्ष यात्रियों से पहले परीक्षण उड़ान पर जाएगा। जिस तरह हमने अंतरिक्ष में अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया है, ठीक उसी तरह डिजिटल दुनिया में भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो हमारा अगला विषय है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 72। एप्लीकेशन सुरक्षा का एक मुख्य उपाय क्या है? उत्तर है पैचिंग। एक्सप्लेनेशन, सॉफ्टवेयर और डिवाइस को खतरों से बचाने के लिए समय समय पर अपडेट करना, इसी को पैचिंग कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73। उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जो आपका डेटा लॉक करके फिरौती मांगता है? उत्तर है रैनसमवेयर। एक्सप्लेनेशन, ये एक बेहद खतरनाक साइबर हमला है, इससे सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74। क्या भारत साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन का सदस्य है? उत्तर है नहीं। एक्सप्लेनेशन, भारत इसका सदस्य नहीं है क्योंकि इसमें संप्रभुत्ता यानी सॉवरेनिटी से जुड़े कुछ मुद्दे हैं। अब बात करते हैं अधिकारों की, डिजिटल और इंटेलेक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 75। नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी की रक्षा के लिए भारत का नवीनतम कानून कौन सा है? उत्तर है DPDP एक्ट 2023। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76। किसी आविष्कार के लिए पेटेंट कितने वर्षों के लिए वैध होता है? उत्तर है 20 वर्षों के लिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 77। किसी उत्पाद के लिए GI टैग की वैधता अवधि क्या है? उत्तर है 10 वर्ष। एक्सप्लेनेशन, इसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। ये तीनों ही कानून इनोवेशन और प्राइवेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 78। कोका कोला के फॉर्मूले जैसे व्यापार रहस्य या ट्रेड सीक्रेट की वैधता अवधि कितनी होती है? उत्तर है अनिश्चित। एक्सप्लेनेशन, जब तक वो रहस्य बना रहता है तब तक वो सुरक्षित है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 79। इंटरनेट से अपनी पुरानी जानकारी हटवाने का अधिकार क्या कहलाता है? उत्तर है भूल जाने का अधिकार या राइट टू बी फॉरगॉटन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 80। डेटा ही नया तेल है, यह कथन किस नीति पर जोर देता है? उत्तर है डेटा संप्रभुत्व। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है कि आज के दौर में किसी भी देश के लिए डेटा तेल जितना ही कीमती है। डेटा और डिजिटल अधिकारों से अब हम भारत के भविष्य की तकनीक और राष्ट्रीय मिशनों की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि आने वाले कल के लिए हमारी क्या तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 81। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? उत्तर है आदित्य L1। एक्सप्लेनेशन, ये मिशन सूर्य के कोरोना और सौर तूफानों के रहस्यों को सुलझाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? उत्तर है 6003 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन, इसका मकसद भारत को कंप्यूटिंग की अगली पीढ़ी में दुनिया के टॉप देशों में शामिल करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 83। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का 2030 तक का लक्ष्य क्या है? उत्तर है सालाना 5 मिलियन मेट्रिक टन का उत्पादन। एक्सप्लेनेशन,
ये हमें ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 84 हाल ही में लॉन्च किया गया परम रुद्र क्या है? उत्तर है यह एक सुपर कंप्यूटर है। एक्सप्लेनेशन, इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 भारत ने 6G नेटवर्क को सबसे पहले लॉन्च करने का लक्ष्य कब तक रखा है? उत्तर है 2030 तक। एक्सप्लेनेशन, यह भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षा को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 चक्षु पोर्टल किस उद्देश्य के लिए है? उत्तर है धोखाधड़ी वाले कॉल्स और मैसेज की रिपोर्टिंग के लिए। एक्सप्लेनेशन, यह AI की मदद से फर्जी कॉल्स को रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 87 उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर योट्टा D1 कहां स्थापित किया गया है? उत्तर है नोएडा में। एक्सप्लेनेशन, ये इस क्षेत्र को एक बड़ा डेटा हब बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने वाली नई संस्था कौन सी है? उत्तर है ANRF यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 समुद्रयान मिशन के तहत बनाए जा रहे वाहन का क्या नाम है? उत्तर है मत्स्य 6000। एक्सप्लेनेशन, इस मिशन का मकसद समुद्र की गहराइयों में संसाधनों की खोज करना है। चलिए एक बार फिर से नैनो और बायोटेक की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 90 बॉटम अप नैनो टेक्नोलॉजी का क्या अर्थ है? उत्तर है अणुओं को जोड़कर संरचना बनाना। एक्सप्लेनेशन, सोचिए जैसे एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनती है, वैसे ही वैज्ञानिक अणु दर अणु जोड़कर नैनो मटेरियल बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 कार्बन नैनोट्यूब्स और ग्राफीन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा रहा है? उत्तर है कृत्रिम ऊतक इंजीनियरिंग। एक्सप्लेनेशन, जैसे कृत्रिम कॉर्निया और बायोनिक त्वचा बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 समुद्र में फैले तेल को साफ करने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? उत्तर है ऑयल ज़ैपर। क्वेश्चन नंबर 93 रक्षा उपकरणों के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने वाले पोर्टल का क्या नाम है? उत्तर है सृजन पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, ये मेक इन इंडिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 ICET समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? उत्तर है भारत और अमेरिका के बीच। एक्सप्लेनेशन, ये हमें सेमीकंडक्टर और AI जैसी भविष्य की तकनीकों में एक मजबूत भागीदार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 निजी कंपनियों की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? उत्तर है इनस्पेस। आपको जरूरी पॉलिसी से जुड़े सवाल। क्वेश्चन नंबर 96 2025 तक भारत की बायो इकोनॉमी का मूल्य कितना होने का अनुमान है? उत्तर है $155 बिलियन से ज्यादा। एक्सप्लेनेशन, और लक्ष्य है 2030 तक $300 बिलियन तक पहुंचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 नेट न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है? उत्तर है सभी डेटा के साथ एक समान व्यवहार। एक्सप्लेनेशन, यानी कोई भी इंटरनेट कंपनी किसी वेबसाइट को जानबूझकर स्लो या ब्लॉक नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 जब डेटा की एक मिरर कॉपी देश के अंदर रखना अनिवार्य हो तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर है सॉफ्ट लोकलाइजेशन। और अब हमारे आखिरी दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 99 DPDP कानून के तहत डेटा प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? उत्तर है वह व्यक्ति जिसका डेटा होता है। एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम और आप, हम सब डेटा प्रिंसिपल हैं और जो कंपनी डेटा प्रोसेस करती है उसे डेटा फिड्यूसरी कहते हैं। एंड नाउ द फाइनल क्वेश्चन नंबर 100 बौद्धिक संपदा अधिकारों IPR के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार का कार्यक्रम कौन सा है? उत्तर है निपाम। एक्सप्लेनेशन, इसका पूरा नाम है नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन और इसी के साथ हमने 50 सवालों का ये सेट पूरा कर लिया है। बहुत बढ़िया, लेकिन रुकिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। अब समय है इन सभी फैक्ट्स को दिमाग में बिठाने का। तो चलिए करते हैं एक रैपिड रिवीजन। 10 सेकंड में 10 फैक्ट्स। आर यू रेडी? लेट्स गो। मेघराज सरकारी GI क्लाउड प्लेटफॉर्म। SAS Gmail/Google ड्राइव। ग्राफीन स्टील से 200 गुना मजबूत। PSLV इसरो का वर्क हॉर्स रॉकेट। व्योम मित्र गगनयान का हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट। रैंसमवेयर फिरौती मांगने वाला हमला। DDoS फर्जी ट्रैफिक से नेटवर्क ठप करना। चक्षु पोर्टल AI से धोखाधड़ी रोकना। LV-M3 इसरो का सबसे शक्तिशाली रॉकेट। ANRF रिसर्च और इनोवेशन के लिए नई संस्था। और अब 10 अल्ट्रा फास्ट फैक्ट्स। वाइपो का मुख्यालय जिनेवा। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष। GI टैग 10 वर्ष तक वैध। भूल जाने का अधिकार DPDP एक्ट 2023। पुट्टास्वामी केस निजता एक मौलिक अधिकार। नैनो यूरिया दक्षता 85 से 90%। BT कॉटन भारत में एकमात्र मान्य GM फसल।
गोल्डन राइस, विटामिन ए की कमी दूर, ऑयल जैपर बैक्टीरिया, कच्चे तेल की सफाई। और इसी के साथ हमारा मिशन लेखपाल का ये दूसरा सेट पूरा होता है। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन बूस्टर सीरीज। क्वेश्चन नंबर 101, ई संजीवनी मुख्य रूप से क्या है? उत्तर है टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म। एक्सप्लेनेशन, यह एक ऐसी सुविधा है जिससे डॉक्टर्स दूर बैठे ही पेशेंट से बात कर पाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 102, एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो दोनों दिशाओं में एक साथ कम्युनिकेशन अलाउ करता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर फुल ड्यूप्लेक्स। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है डेटा एक ही समय में भेजा भी जा सकता है और रिसीव भी किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 103, किस मिशन के तहत 2026 तक इंडिया की 2.15 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है? उत्तर भारतनेट। एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिससे गांव-गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 104, भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन यानी जीपीएस सिस्टम का नाम क्या है? उत्तर नाविक या INNS। एक्सप्लेनेशन, यह हमारा अपना जीपीएस है जो ISRO ने बनाया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 105, भारत का अपना इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन यानी BS स्थापित करने का ऑफिशियल टारगेट क्या है? उत्तर है 2035। एक्सप्लेनेशन, साल 2035 तक हमारा अपना स्पेस स्टेशन होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 106, स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट को 10 गुना कम करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट डेवलप किया जा रहा है? उत्तर RLV-TD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। एक्सप्लेनेशन, ये एक रीयूजेबल रॉकेट है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए सस्ता पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 107, समुद्र के नीचे से 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल कौन सी है? उत्तर K4 SLBM। एक्सप्लेनेशन, यह सबमरीन से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 108, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज तक स्ट्राइक कर सकती है? उत्तर अस्त्रा। एक्सप्लेनेशन, इससे हमारे फाइटर जेट्स दूर से ही दुश्मन के विमानों को निशाना बना सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 109, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के तहत 15 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर टारगेट्स को नष्ट करने के लिए कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है? उत्तर AAD, एडवांस्ड एयर डिफेंस। एक्सप्लेनेशन, यह हमारे देश का रक्षा कवच है। क्वेश्चन नंबर 110, पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन से प्राचीन खगोलविद थे? उत्तर वराह मिहिरा। एक्सप्लेनेशन, एंशिएंट इंडिया के एक महान एस्ट्रोनॉमर थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 111, क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था यह साबित करने के लिए कि पौधों में भी जीवन होता है? उत्तर जगदीश चंद्र बोस, JC बोस। एक्सप्लेनेशन, उन्होंने इस मशीन से प्लांट्स की ग्रोथ को रिकॉर्ड किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स और गॉड पार्टिकल यानी बोसॉन का कॉन्सेप्ट किस भारतीय वैज्ञानिक ने दिया? उत्तर सत्येंद्र नाथ बोस, SN बोस। एक्सप्लेनेशन, उनके काम ने पार्टिकल फिजिक्स में क्रांति ला दी। क्वेश्चन नंबर 1300, भारत के एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होमी J भाभा। एक्सप्लेनेशन, उन्हीं की विजन से इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114, साइंस पॉलिसी STIP 2020-21 का मुख्य नारा और कॉन्सेप्ट क्या है? उत्तर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। एक्सप्लेनेशन, इसका उद्देश्य यह है कि सभी रिसर्चर्स को सारे साइंटिफिक जर्नल्स का एक्सेस मिले। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने वाली कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर भारत ने भेदभावपूर्ण कहकर साइन नहीं किया है? उत्तर NPT 1968। एक्सप्लेनेशन, इंडिया इसे डिस्क्रिमिनेटरी मानता है क्योंकि ये सिर्फ कुछ देशों को न्यूक्लियर वेपन्स रखने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 116, किस लेबोरेटरी को भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की जन्मस्थली कहा जाता है? उत्तर PRL, फिजिकल रिसर्च लैब। एक्सप्लेनेशन, यह अहमदाबाद में है और यहीं से हमारे स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 117, भारत में नई दवाइयों के विकास के लिए फेमस सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी CDRI कहाँ स्थित है? उत्तर लखनऊ। एक्सप्लेनेशन, याद रखिएगा CDRI लखनऊ में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118, डिफेंस इक्विपमेंट और रडार सिस्टम्स बनाने वाला DRDO कब स्थापित हुआ था? उत्तर 1958। एक्सप्लेनेशन, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 119, ब्लू बायोटेक्नोलॉजी किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर मरीन रिसोर्सेज। एक्सप्लेनेशन, यानी समुद्र से जुड़े संसाधनों का उपयोग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120, शरीर में ऐसी कौन सी कोशिकाएं हैं जो किसी भी प्रकार की कोशिका बनने की क्षमता रखती हैं? उत्तर स्टेम सेल। एक्सप्लेनेशन, इनसे नए ऑर्गन्स भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 121,
किसी व्यक्ति की पहचान कंफर्म करने के लिए उसके डीएनए पैटर्न के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक्सप्लेनेशन क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इसका बहुत उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 122। किस प्रोजेक्ट में 10,000 भारतीयों की पूरी जीनोम मैपिंग सफलतापूर्वक पूरी की गई? उत्तर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। एक्सप्लेनेशन इससे बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123। भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल E20 ब्लेंडिंग हासिल करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? उत्तर 20, 25 या 26। एक्सप्लेनेशन यह पॉल्यूशन कम करने और पैसा बचाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। पर्यावरण से कचरे और प्रदूषकों का उपचार बायोरिमीडिएशन किस बायोटेक का हिस्सा है? उत्तर ग्रे बायोटेक। एक्सप्लेनेशन ग्रे बायोटेक एनवायरनमेंट को साफ करने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 125। मंगलयान ने मार्स पर मीथेन गैस खोजने के लिए कौन सा पेलोड या सेंसर इस्तेमाल किया था? उत्तर MSM मीथेन सेंसर फॉर मार्स। एक्सप्लेनेशन इसने मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126। आदित्य L1 मिशन पर सन के कोरोना की हाई डेफिनेशन इमेजिंग के लिए कौन सा पेलोड है? उत्तर VELC। एक्सप्लेनेशन VELC सूरज की सबसे साफ तस्वीरें लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127। ISRO के PSLV रॉकेट के दूसरे स्टेज में कौन सा फेमस इंजन इस्तेमाल होता है? उत्तर विकास इंजन। एक्सप्लेनेशन विकास इंजन हमारे लॉन्च व्हीकल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 128। कौन सी संस्था सरकारी लैब्स में बनी टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाने का काम करती है? उत्तर NRDC नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। एक्सप्लेनेशन ये लैब और मार्केट के बीच का ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। स्टार्टअप्स को इनोवेशन के लिए डिफेंस सेक्टर से जोड़ने वाला अनोखा इनिशिएटिव कौन सा है? उत्तर IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। एक्सप्लेनेशन इससे सेना को नई टेक्नोलॉजी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130। भारत सरकार 25 साल पुराने IT एक्ट 2000 को रिप्लेस करने के लिए कौन सा नया कानून ला रही है? उत्तर डिजिटल इंडिया एक्ट 2025। एक्सप्लेनेशन ये नए जमाने की जरूरतों के हिसाब से होगा। क्वेश्चन नंबर 131। कपड़ों को दाग रोधी और वाटरप्रूफ बनाने के लिए कौन सा नैनो मटेरियल इस्तेमाल होता है? उत्तर नैनो विस्कर्स। एक्सप्लेनेशन इससे कपड़े गंदे नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132। कैंसर ट्यूमर्स को गर्मी से नष्ट करने के लिए कौन सा नैनो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर नैनो शेल्स। एक्सप्लेनेशन ये टारगेटेड थेरेपी में काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स को और वाइब्रेंट बनाने के लिए कौन सा नैनो मटेरियल इस्तेमाल होता है? उत्तर क्वांटम डॉट्स। एक्सप्लेनेशन इससे स्क्रीन के कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। भारत में किताबों और फिल्मों जैसे साहित्यिक और कलात्मक कामों के लिए कॉपीराइट की वैलिडिटी क्या है? उत्तर लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स। एक्सप्लेनेशन मतलब लेखक के जीवन भर और उसके बाद 60 साल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। एक कंपनी के ब्रांड, लोगो या नाम को पहचानने और सुरक्षित करने के लिए कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IPR इस्तेमाल होती है? उत्तर ट्रेडमार्क। एक्सप्लेनेशन जैसे नाइकी का सूश लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136। हायर एजुकेशन संस्थानों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR की साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रोग्राम कौन सा है? उत्तर कपिला। एक्सप्लेनेशन ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को IPR के बारे में जागरूक करता है। क्वेश्चन नंबर 137। क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। एक्सप्लेनेशन इसमें आपको बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर किराए पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को टूल्स और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली क्लाउड सर्विस को क्या कहते हैं? उत्तर PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक्सप्लेनेशन ये डेवलपर्स के लिए रेडीमेड एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139। कई यूनिवर्सिटीज या संगठनों द्वारा शेयर किए जाने वाले क्लाउड मॉडल को क्या कहते हैं? उत्तर कम्युनिटी क्लाउड। एक्सप्लेनेशन इससे एक जैसी जरूरत वाले ग्रुप्स यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। जब एक देश के नागरिकों का डेटा उसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर स्टोर करना जरूरी हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तर डेटा लोकलाइजेशन। एक्सप्लेनेशन ये डेटा की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी DPBI का गठन किस एक्ट के तहत प्रस्तावित है? उत्तर DPDP एक्ट 2023। एक्सप्लेनेशन ये बोर्ड डेटा से जुड़ी शिकायतों को सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142।
कौन सा नया डिजिटल कानून डेटा ब्रीच के लिए कंपनियों पर 250 करोड़ तक का जुर्माना लगाता है? उत्तर डीपीडीपी एक्ट 2023। एक्सप्लेनेशन, इसी कानून में ये सजा का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 143, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया है? उत्तर 76%, 2059 करोड़ तक। एक्सप्लेनेशन, ये यूपी को आईटी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 144, यूपी में एआई लैब्स बनाने के लिए 225 करोड़ रुपए के बजट के साथ कौन सा स्पेशल मिशन लॉन्च किया गया है? उत्तर उत्तर प्रदेश एआई मिशन। एक्सप्लेनेशन, इससे स्टेट में एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 145, उत्तर प्रदेश सरकार 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से कितने डाटा सेंटर पार्क्स बनाने का लक्ष्य रखती है? उत्तर 8। एक्सप्लेनेशन, यूपी में 8 डाटा सेंटर पार्क्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 146, कौन से मैथ जीनियस ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से जाने जाते थे? उत्तर शकुंतला देवी। एक्सप्लेनेशन, वो बहुत तेजी से कैलकुलेशंस कर लेती थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 147, भारत के स्वदेशी टोही विमान यानी रिकॉनेसेंस यूएवी का नाम क्या है, जिसका इस्तेमाल युद्ध के मैदान में दुश्मन की जानकारी इकट्ठा करने के लिए होता है? उत्तर निशांत। एक्सप्लेनेशन, ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 148, मिसाइल और टॉर्पीडोज बनाने वाला डिफेंस पीएसयू बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? उत्तर हैदराबाद। एक्सप्लेनेशन, बीडीएल का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 149, डीपीडीपी एक्ट 2023 के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा प्रोसेस करने के लिए किसकी सहमति अनिवार्य है? उत्तर पेरेंट्स यानी माता-पिता की परमिशन जरूरी है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 150, भारत के पहले प्रायोगिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स यानी शुरुआती रॉकेट्स कौन से थे? उत्तर SLV-3 एंड ASLV। एक्सप्लेनेशन, इन्हीं से हमारे सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम की नींव रखी गई थी। अब करते हैं रैपिड रिवीजन। 10 सेकंड में 10 फैक्ट्स। C++, जावा 3rd जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। पाइथन, SQL 4th जनरेशन की। नाविक इंडिया का अपना GPS है। INS-8 और GSAT टेलीकॉम की बैकबोन है। M3 पेलोड ने चंद्रमा पर पानी खोजा। शेप पेलोड रहने योग्य ग्रहों की खोज करेगा। GSLV MK2 में स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन है। नैनो गोल्ड एक बेहतर कैटलिस्ट है। नैनो रोबोट्स खून में दवा पहुंचा सकते हैं और सृजन पोर्टल रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण के लिए है। और दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मंजिल विद अंसारी। चलिए अब हमारा अल्ट्रा फास्ट मेमोरी बूस्टर बायोनेस्ट बायोटेक स्टार्टअप्स के लिए है। ट्रिप्स WTO का समझौता है। वाइपो का हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है। डेटा प्रिंसिपल वो व्यक्ति है जिसका डेटा है। DPIIT वाणिज्य मंत्रालय का विभाग है। डेटा फिड्यूशरी डेटा स्टोर करने वाली कंपनी है। IAS कच्ची क्लाउड सेवा है। SaaS तैयार सॉफ्टवेयर सेवा। सचित पोर्टल ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत के लिए है और आर्टिकल 191A ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू होता है। हेलो दोस्तों, सबसे पहले इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सिलेक्शन बूस्टर सीरीज। हमारा पहला सेक्शन है इंडिया के टेक फाउंडेशंस पर, जिसमें हम कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स, पॉलिसीज और डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तैयार हैं? लेट्स गो। तो क्वेश्चन नंबर 151, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी NSM कब शुरू हुआ था? इसका आंसर है 2015। याद रखिएगा, इसका मकसद था पूरे देश में एक पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 152, 4G प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं? उत्तर है SQL और पाइथन। बेसिकली इन लैंग्वेजेस ने डेटाबेस मैनेजमेंट को बहुत आसान बना दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 153, AI के लिए कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं? सही जवाब है 5th जनरेशन। ये इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि इंसानों जैसा लॉजिक समझ सकें। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन 154, टिफर के फाउंडर कौन थे? इसका सीधा सा जवाब है होमी जे भाभा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 155, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च यानी IITR ये कहाँ स्थित है? उत्तर है लखनऊ। ये इंस्टीट्यूट केमिकल्स के असर पर रिसर्च करता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 156, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यानी NCBS कहाँ है? इसका करेक्ट लोकेशन है बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 157,
ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति में किस संस्था का योगदान था? जवाब है ICAR। इसने खेती में लिटरली क्रांति ला दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 158। कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन बनाने में किसने लीडरशिप रोल निभाया? उत्तर है ICMR। हेल्थ सेक्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है। अब क्वेश्चन नंबर 159 काफी इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE किसे रिपोर्ट करता है? जवाब है सीधे प्राइम मिनिस्टर को। क्वेश्चन नंबर 160। BEML जो मिलिट्री व्हीकल्स बनाता है वो कहाँ बेस्ड है? इसका आंसर है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 161। MIDHANI जो स्पेशल मेटल्स बनाता है ये कहाँ है? करेक्ट आंसर हैदराबाद। और अब क्वेश्चन नंबर 162। गोवा शिपयार्ड क्या बनाता है? याद रखिएगा ये हमारी नेवी के लिए पेट्रोल वेसल्स यानी गश्ती जहाज बनाता है। अब पॉलिसीज पर आते हैं। क्वेश्चन 163। 1983 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी का मेन फोकस क्या था? उत्तर सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन 164। 2003 की पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था? इसका मकसद था साइंस को आम आदमी की प्रॉब्लम से जोड़ना। और फाइनली क्वेश्चन 165। 2013 की पॉलिसी का गोल क्या था? इसका एम था इंडिया को एक इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी बनाना। ओके, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अब हम डाइव कर रहे हैं AI और इंडिया के प्रेस्टिजियस स्पेस मिशंस में। चलिए क्वेश्चन 166। स्पेस पोर्टल किसने लॉन्च किया? जवाब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये केस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन 167। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ प्रोग्राम किस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है? ये प्रोग्राम क्लास 8 से 12 तक के बच्चों के लिए है। और क्वेश्चन 168। नेशनल AI पोर्टल पर कितने यूजर्स हैं? इस पर 2 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 169। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप या NSG कब बना? इसका आंसर है 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन 170। इंडिया वासनार अरेंजमेंट का मेंबर कब बना? सही जवाब है 2017। ये ट्रेडिशनल हथियारों के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करता है। और अब स्पेस टेक से क्वेश्चन 171। चंद्रयान 2 के लिए कौन सा रॉकेट यूज हुआ था? उत्तर है GSLV Mk3M1 जो इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट है। अब बात करते हैं बजट की। क्वेश्चन 172। चंद्रयान 2 का बजट कितना था? आंसर लगभग 978 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 173। मंगलयान मिशन का बजट, ये बहुत फेमस है, सिर्फ 450 करोड़ रुपए। और अब क्वेश्चन 174। आदित्य L1 सोलर मिशन का बजट कितना है? ये भी काफी कम, लगभग 400 करोड़ रुपए है। क्वेश्चन 175। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, इसका बजट क्या है? इसका बजट है 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन 176। GSLV Mk2 में कौन सा फ्यूल यूज होता है? जवाब है स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन। और क्वेश्चन 177। SLV3 रॉकेट से लॉन्च होने वाली पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आंसर है रोहिणी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग इज कि टेक्नोलॉजी अब कितनी छोटी और पावरफुल हो गई है। लेट्स एक्सप्लोर नैनो, बायो एंड IP राइट्स। चलिए क्वेश्चन 178। नैनो स्केल पर कॉपर की कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है? जवाब है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। नॉर्मली तो ओपेक होता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 179। नैनो स्केल पर गोल्ड क्या बन जाता है? सही जवाब एक बेहतरीन कैटलिस्ट। और क्वेश्चन 180। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स सिन्स कहाँ है? ये 2 जगह हैं, IIT बॉम्बे और ISC बेंगलुरु। अब नैनो यूरिया पर आते हैं। क्वेश्चन 181। नैनो यूरिया का पार्टिकल साइज क्या होता है? आंसर है 20 से 50 नैनोमीटर, बहुत ही छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 182। ये प्लांट्स के अंदर कैसे एंटर करता है? सही जवाब है स्टोमेटा के जरिए। और क्वेश्चन 183। इंडिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट कहाँ लगा? ये लगा है कलोल, गुजरात में। क्वेश्चन 184। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT कब एस्टैब्लिश हुआ? आंसर है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन 185। किस प्राचीन ग्रंथ में इम्यूनिटी के बारे में लिखा है? इसका जवाब है चरका संहिता। और क्वेश्चन 186। नेशनल बायोफार्मा मिशन में कौन सी इंटरनेशनल बॉडी कोलैबोरेट कर रही है? सही जवाब है वर्ल्ड बैंक। अब IPR पर क्वेश्चन 187। ट्रिप्स एग्रीमेंट किसके अंदर आता है? जवाब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। नेक्स्ट 188। इंडिया में IPR के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और क्वेश्चन 189। वाइपो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? करेक्ट आंसर जिनेवा। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि हम इस सारी टेक्नोलॉजी को मैनेज कैसे करते हैं। हमारा फाइनल क्वेश्चन ब्लॉक है साइबर सिक्योरिटी और गवर्नेंस पर। क्वेश्चन 190।
ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से मिलता है? आंसर है आर्टिकल 19(1)(a). नेक्स्ट 191 साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के लिए कौन सा पोर्टल है? उसका नाम है साइबर सेफ इंडिया। और क्वेश्चन 192 आरबीआई ने डेटा लोकलाइजेशन का निर्देश कब दिया? जवाब है 2018, जिससे सारा फाइनेंशियल डेटा इंडिया में ही स्टोर करना कंपल्सरी हो गया। क्वेश्चन 193 वॉइस क्लोनिंग किस तरह का साइबर क्राइम है? ये एक एआई बेस्ड फ्रॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 2025 के मेटा क्रेडेंशियल लीक में कितने क्रेडेंशियल्स लीक होने का अनुमान था? एक बहुत बड़ा नंबर 16 बिलियन। और क्वेश्चन 195 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए अकाउंटेबिलिटी रूल्स कब लाए गए हैं? ये लाए गए आईटी रूल्स 2021 के थ्रू। क्वेश्चन 196 फॉरेन कंपनीज से डेटा लेने के लीगल प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं MLAT यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। नेक्स्ट 197 गवर्नमेंट किस पर जोर दे रही है ताकि डेटा इंडिया में ही रहे? जवाब है सॉवरेन क्लाउड। और क्वेश्चन 198 आर्मी या बैंक्स के डेडिकेटेड नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्राइवेट क्लाउड, जो सबसे सिक्योर होता है। और अब आखिरी दो सवाल। क्वेश्चन 199 आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का क्या मकसद है? इसका एम है सभी के डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स बनाना। और हमारा 200th क्वेश्चन डिजिटल रेवोल्यूशन का एक बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज क्या है? सही जवाब है ई वेस्ट यानी ई कचरा। अब करते हैं रैपिड रिवीजन 10 सेकंड में 10 फैक्ट्स। गेट रेडी। चलिए, LVM-3 की कैपेसिटी 8000 kg, IAS सर्वर स्टोरेज, चंद्रयान 1 2008, पास डेवलपर प्लेटफॉर्म, चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी खोजा, SAS रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, आदित्य L1 का VELC पेलोड, और मेघराज है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। और अब अल्ट्रा फास्ट मेमोरी बूस्टर। 1974 न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, 1986 डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, 2015 नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, 2017 इंडिया वॉसनार का मेंबर बना, 2018 डेटा लोकलाइजेशन और 2021 नए आईटी रूल्स। और दोस्तों, अगर ये सेशन यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एग्जाम क्रैकिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें मंजिल विद अंसारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी सिलेक्शन बूस्टर सीरीज क्वेश्चन नंबर 201 से। सवाल नंबर 201 डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश मिसाइल सिस्टम की टेक्नोलॉजी किन प्राइवेट कंपनीज को ट्रांसफर की गई है? इसका सही जवाब है BEL और BDL। देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम है, जिससे हमारी प्राइवेट डिफेंस कंपनीज भी आगे बढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 202 CSIR के अरोमा मिशन का सीधा लाभ किस सेक्टर के उद्योगों को मिल रहा है? सही जवाब है MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ये मिशन आसान भाषा में खुशबूदार पौधों की खेती से जुड़ा है, जिससे छोटे स्टार्टअप्स और किसानों को काफी फायदा हो रहा है। अगला सवाल 203 ओपन इनोवेशन मॉडल के तहत टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कैसे किया जाता है? जवाब है लगभग मुफ्त में, क्योंकि इस मॉडल का मकसद पब्लिक इंटरेस्ट होता है। टेक्नोलॉजी को बहुत कम दाम पर शेयर किया जाता है। चलिए अब कुछ बड़े टेक्निकल टारगेट्स की बात करते हैं। सवाल नंबर 204 इंडिया के आईटी सेक्टर का रेवेन्यू साल 2026 तक कितना पहुंचने का अनुमान है? इसका जवाब है $300 बिलियन। ये दिखाता है कि हमारा आईटी सेक्टर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। ठीक, अगला सवाल 205 मेक इन इंडिया पॉलिसी का मुख्य टेक्निकल उद्देश्य क्या है? इसका जवाब बिल्कुल साफ है, विदेशी निर्भरता कम करना। मतलब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम अपने देश में ही बनाएं। अब जमीन से आसमान की तरफ देखते हैं। सवाल नंबर 206 ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में इंडिया की हिस्सेदारी 2% से बढ़ाकर कितनी करने का टारगेट है? जवाब है 10%। और इस टारगेट को पाने के लिए सरकार अब प्राइवेट सेक्टर को भी काफी बढ़ावा दे रही है। और जब स्पेस की बात हो तो इसरो का जिक्र तो आएगा ही। सवाल 207 इसरो अपने स्पेस मिशंस की लागत कम रखने के लिए कौन सा इंजीनियरिंग अप्रोच अपनाता है? इसे कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। ये इंडिया की फ्रूगल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जहां एक ही टेक्नोलॉजी को बार बार अलग अलग मिशंस में यूज करके पैसा बचाया जाता है। चलिए अब गगनयान की बात करते हैं। सवाल 208 गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो सेफ कैबिन होता है उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब है क्रू मॉड्यूल। ये एक स्पेशल कैप्सूल है जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को लो अर्थ ऑर्बिट तक सेफली ले जाएगा। और सवाल 209 उसी से जुड़ा है। LVM-3 रॉकेट
लो अर्थ ऑर्बिट में यानी एलईओ में मैक्सिमम कितना पेलोड ले जा सकता है? इसका जवाब है 8000 किलोग्राम। जी हाँ, इतना ज्यादा वजन। इसलिए इस रॉकेट को बाहुबली या फैट बॉय भी कहते हैं। चलिए अब इंडिया के एनर्जी और इनोवेशन टारगेट्स पर एक नजर डालते हैं। सवाल 210। 2031-32 तक इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? ये टारगेट है 22,480 मेगावाट का, जिसके लिए देश में ही नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन रहे हैं। अच्छा, अब क्लीन एनर्जी की बात करते हैं। सवाल 211। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक देश में कितने लाख जॉब्स बनाने का टारगेट है? इसका उत्तर है 6 लाख जॉब्स, और इसके साथ 8 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी आएगा। अब देखते हैं इनोवेशन को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। सवाल 212। इंडिया में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए डीएसटी द्वारा कौन सा स्पेशल प्रोग्राम चलाया जाता है? इस प्रोग्राम का नाम है निधि। इसके अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट नए स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल हेल्प देता है। अब कुछ बेसिक कम्युनिकेशन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के सवाल। सवाल 213। रेडियो, टीवी और स्पेस कम्युनिकेशन के लिए किन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ट्रांसमिशन होता है? इसका जवाब है स्पेस वेव। ये वो वेव्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल भेजती हैं। अगला सवाल इंटरनेट हार्डवेयर से। अलग अलग कंप्यूटर्स को जोड़कर डेटा पैकेट को सही डायरेक्शन में भेजने वाला नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा है? ये होता है राउटर या गेटवे। आप इसे इंटरनेट का ट्रैफिक पुलिसमैन समझ सकते हैं, जो डेटा पैकेट को सही एड्रेस पर पहुंचाता है। और अब एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। सवाल 215। बहुत सारे कंप्यूटर्स के रिसोर्सेज को एक साथ जोड़कर किसी बड़ी कैलकुलेशन को करना क्या कहलाता है? इसे कहते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स की ब्रेन पावर को मिलाकर एक सुपर कंप्यूटर जैसी ताकत बनाना। चलिए कंप्यूटर नेटवर्किंग को थोड़ा और जानते हैं। सवाल 216। पूरे शहर या बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को जोड़ने वाले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा लेकिन वैन से छोटा होता है। ठीक, अब आते हैं डिजिटल आइडेंटिटी पर। सवाल 217। डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम आधार के तहत देश में कितने यूनिक आइडेंटिटी कार्ड्स इशू हो चुके हैं? इसका आंकड़ा है लगभग 143 करोड़। इसलिए इंडिया का बायोमेट्रिक सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है। अगला सवाल ऑनलाइन सिक्योरिटी से। इंटरनेट पर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए डेटा इंटेग्रिटी बनाए रखना क्या कहलाता है? इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मतलब डेटा को इतना सिक्योर करना कि कोई उसे बीच में बदल ना सके। डिजिटल दुनिया से जुड़े कुछ सोशल और लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सवाल 219। इंडिया में डिजिटल डिवाइड का मुख्य कारण क्या माना जाता है? इसका मेन रीजन है शहरी और ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की अनइवन एक्सेस। इसी वजह से डिजिटल लिटरेसी में एक बड़ा गैप है। अगला सवाल सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूजर्स के प्रति अकाउंटेबल बनाने वाला नियम कौन सा है? ये हैं आईटी रूल्स 2021। ये रूल्स पक्का करते हैं कि कंपनियां यूजर्स की कंप्लेंट्स पर एक्शन लें। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस। सवाल 221। सुप्रीम कोर्ट का पुट्टस्वामी केस किस डिजिटल अधिकार को सुरक्षित करने से रिलेटेड है? इसका जवाब है डिजिटल प्राइवेसी। इसी लैंडमार्क फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया था। चलिए अब बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। सवाल 222। डिजाइनर बेबी और क्लोनिंग जैसी जेनेटिक जीन एडिटिंग टेक्निक्स को लेकर मुख्य चिंता क्या है? सबसे बड़ी चिंता है एथिकल इश्यूज, यानी नैतिक मुद्दे, क्योंकि इनके गलत इस्तेमाल से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अच्छा, अब बायोटेक की ब्रांचेस को समझते हैं। सवाल 223। प्रोबायोटिक्स और फूड प्रिजर्वेशन का विकास बायोटेक्नोलॉजी की किस शाखा में होता है? ये आता है येलो बायोटेक के अंदर, जिसका फोकस खाने की पौष्टिकता बढ़ाने पर होता है। इसी तरह सवाल 224। जीन थेरेपी और स्वदेशी वैक्सीन्स का निर्माण किस बायोटेक का मुख्य हिस्सा है? इसका जवाब है रेड बायोटेक। ये ब्रांच सीधे सीधे दवाइयों और हेल्थ सेक्टर से जुड़ी है। तो अब एक और एक्साइटिंग फील्ड की बात करते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी। सवाल 225। नैनो टेक्नोलॉजी में किस साइज पर पदार्थों के फिजिकल और केमिकल गुण पूरी तरह बदल जाते हैं? यह होता है 1 से 100 नैनोमीटर के स्केल पर। इस लेवल पर चीजें इतनी बदल जाती हैं कि कॉपर ट्रांसपेरेंट हो सकता है और सोना एक बेहतरीन कैटलिस्ट। लेकिन इसके साथ एक चैलेंज भी है। सवाल 226। एनवायरनमेंट में नैनो वेस्ट का सुरक्षित निपटाना ना होना किस प्रकार की चुनौती है? ये एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल और हेल्थ रिस्क है, क्योंकि ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमारे सेल्स में घुसकर नुकसान कर सकते हैं। अब इसका एक एप्लीकेशन देखते हैं। सवाल 227।
रडार से बचने वाले स्टेल्थ फाइटर जेट्स बनाने में किस नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? इसमें इस्तेमाल होती है नैनो लेयर कोटिंग। ये कोटिंग विमान की सतह पर रडार की वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे विमान पकड़ में नहीं आता। नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ और कमाल देखते हैं। सवाल 228, दूषित पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले नैनो मेम्ब्रेन फिल्टर्स कितने प्रतिशत हैवी मेटल्स को हटा सकते हैं? इनकी क्षमता है 99% तक। ये फिल्टर्स पानी को लगभग पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। अब इसका यूज एनर्जी सेक्टर में देखते हैं। सवाल 229, सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी 30 से 40% तक बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका जवाब है नैनो स्ट्रक्चर्ड सोलर सेल्स। इन पर लगी नैनो कोटिंग धूप को बेहतर तरीके से सोखती है, जिससे ज्यादा बिजली बनती है। और सवाल 230, खुद ब खुद साफ होने वाली खिड़कियों और सोलर पैनल्स में कौन सी टेक्निक विकसित की जा रही है? यह है सेल्फ क्लीनिंग सरफेस की टेक्नोलॉजी। तो इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर सरकार क्या कर रही है? सवाल 231, इंडिया में नैनो साइंस के बेसिक रिसर्च को बढ़ावा देने वाला नैनो मिशन कब शुरू हुआ? ये मिशन 2007 में शुरू किया गया था और इसी मिशन की वजह से आज इंडिया साइंटिफिक पब्लिकेशंस में दुनिया के टॉप देशों में है। नेक्स्ट, हेल्थ सेक्टर से सवाल 232, गंभीर बीमारियों के सस्ते इलाज के लिए ICMR और DST मिलकर कौन सा स्वदेशी मिशन चला रहे हैं? इसका नाम है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ नैनो मेडिसिन। इसका मकसद है भारत में ही सस्ती नैनो दवाइयां बनाना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पर आते हैं। सवाल 233, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली SPCS और PLI स्कीम्स किस सेक्टर के स्वदेशीकरण के लिए हैं? ये स्कीम्स खास तौर पर सेमीकंडक्टर और चिप्स के घरेलू निर्माण के लिए हैं, ताकि भारत इस फील्ड में आत्मनिर्भर बन सके। चलिए अब फिर से इंडिया की कुछ बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट्स पर आते हैं। सवाल 234, परम 8000 की सफलता के बाद करंट में इंडिया का सबसे तेज AI बेस्ड सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका नाम है एरावत। ये सुपर कंप्यूटर AI रिसर्च में इंडिया की कैपेसिटी को ग्लोबल लेवल पर स्थापित करता है। चलिए अब फिर से स्पेस की तरफ। सवाल 235, इंडिया के गगनयान मिशन में LVM-3 रॉकेट के किस स्पेशल और सेफ वर्जन का उपयोग किया जाएगा? इसके लिए ह्यूमन रेटेड LVM-3 का इस्तेमाल होगा। ये एक नॉर्मल रॉकेट से कहीं ज्यादा सेफ बनाया गया है। और इसी रॉकेट से जुड़ा है अगला सवाल। इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन में भारी लैंडर और रोवर को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया? इसका जवाब है LVM-3M4। ये ISRO का सबसे पावरफुल रॉकेट है। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा सिक्योरिटी की। सवाल 237, क्लाउड कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस यानी SaaS मॉडल मुख्य रूप से किसके लिए सबसे उपयोगी है? ये आम उपभोक्ता और एम्प्लॉयज के लिए सबसे उपयोगी है, जैसे कि Gmail और Zoom। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में एक चैलेंज भी है। सवाल 238, एक ही क्लाउड प्रोवाइडर पर पूरी तरह से निर्भर हो जाने की टेक्निकल चुनौती को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेंडर लॉक इन। ऐसी सिचुएशन में अपना डेटा एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब डेटा सिक्योरिटी कानून पर आते हैं। सवाल 239, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत कंसेंट को कब हटाया जा सकता है? कानून के अनुसार मेडिकल इमरजेंसी या सरकारी लाभ देते समय बिना सहमति के भी डेटा प्रोसेस किया जा सकता है। तो डेटा को देश में सेफ रखने के लिए क्या किया जा रहा है? सवाल 240, भारत सरकार विदेशी निगरानी रोकने के लिए किस प्रकार के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है? इसका जवाब है सॉवरेन क्लाउड। इसका सीधा मतलब है कि इंडियन सिटीजन्स का डेटा इंडिया के ही सर्वर्स पर रहेगा, ताकि वो विदेशी निगरानी से सेफ रहें। इसी से जुड़ा है डेटा लोकलाइजेशन का कंसेप्ट। सवाल 241, फुल डेटा लोकलाइजेशन के नियम में क्या प्राइमरी शर्त होती है? शर्त यह है कि डेटा देश के बाहर नहीं जा सकता, उसे देश के अंदर ही स्टोर और प्रोसेस करना होगा। हमारा अगला सवाल फिर से साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है। साइबर स्पेस में डेटा की इंटेग्रिटी और प्राइवेसी बनाए रखना कौन सी सुरक्षा कहलाती है? इसे एक बार फिर कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। चलिए अब साइंस के इतिहास और डिफेंस टेक्नोलॉजी के कुछ और सवाल देखते हैं। सवाल 243, प्राचीन भारत के किस महान विद्वान ने सबसे पहले बताया था कि पाई का सटीक मान क्या है? ये थे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्टा। अब मॉडर्न डिफेंस की बात करते हैं। सवाल 24, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई वाले टारगेट्स को नष्ट करने वाली मिसाइल कौन सी है? इसका नाम है पैड यानी पृथ्वी एयर डिफेंस। ये एटमॉस्फेयर के बाहर यानी एक्सो एटमॉस्फेरिक टारगेट्स को भी भेज सकती है
और इन मिसाइल्स को गाइड करने के लिए रेडार की जरूरत होती है। तो सवाल 245, मिसाइल्स को ट्रैक करने वाला मल्टी फंक्शन रेडार विशेष रूप से किस मिसाइल सिस्टम के लिए विकसित किया गया है? ये रेडार आकाश मिसाइल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब इंडिया के कुछ प्रमुख साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को जानते हैं। सवाल 246, भारत का कौन सा रिसर्च सेंटर रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन और न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन का कार्य करता है? ये है BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला सवाल, सवाल 247, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NRDC का मुख्य कार्य क्या है? इसका मेन काम है सरकारी लैब्स में बनी टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना। ये लैब और मार्केट के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और अब पेटेंट्स की बात। सवाल 248, इंडिया में नई दवाइयों के पेटेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का रेगुलेशन कौन सा सरकारी विभाग करता है? ये जिम्मेदारी है DPIIT की, जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। चलिए अब हम अपने आखिरी 2 सवालों पर आते हैं। सवाल नंबर 249, इंडिया की बायो इकोनॉमी का 2030 तक अनुमानित आर्थिक लक्ष्य क्या है? ये टारगेट है $300 बिलियन का। आज इंडिया दुनिया के टॉप बायोटेक डेस्टिनेशंस में से एक है। और हमारा आखिरी सवाल नंबर 250, डिजिटल युग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आज के टाइम में सबसे बड़ी चैलेंज है पायरेसी और नकली उत्पाद। इंटरनेट की वजह से सॉफ्टवेयर, संगीत और फिल्मों की पायरेसी बहुत बढ़ गई है। चलिए अब तक जो हमने सीखा उसे फटाफट दोहराते हैं हमारे रैपिड रिवीजन राउंड में। 10 सेकंड में 10 जरूरी फैक्ट्स। तैयार? पहला, ओपन इनोवेशन यानी सबके भले के लिए मुफ्त टेक्निक। दूसरा, लाइसेंस मॉडल यानी टेक्निक के बदले में फीस। तीसरा, पैस, डेवलपर्स को ऐप बनाने का प्लेटफॉर्म। चौथा, सैस, इस्तेमाल के लिए तैयार सॉफ्टवेयर। पांचवा, हाइब्रिड क्लाउड, प्राइवेट और पब्लिक डेटा का मिश्रण। छठा, कम्युनिटी क्लाउड, एक जैसे संगठनों का साझा क्लाउड। सातवां, डेटा फिडुशरी, हमारा डेटा लेने वाली कंपनी। आठवां, डेटा प्रिंसिपल, वो व्यक्ति जिसका डेटा है। नौवां, वेंडर लॉक इन, एक ही क्लाउड कंपनी पर निर्भरता। और 10वां, नेट न्यूट्रलिटी, सबके लिए इंटरनेट की एक समान स्पीड। और अब आखिरी और सबसे तेज राउंड, अल्ट्रा फास्ट 10, आपकी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए। शुरू करते हैं। ह्यूमन रेटेड LVM-3, गगनयान का रॉकेट। सॉफ्ट लोकलाइजेशन, डेटा की एक कॉपी देश में। DPIIT, पेटेंट का सरकारी विभाग। सॉवरेन क्लाउड, विदेशी सर्वेलेंस से बचने के लिए। नैनो मेडिसिन, ICMR की सस्ती दवा पहल। स्पेस वेव, अंतरिक्ष संचार तरंगे। राउटर/गेटवे, इंटरनेट में डेटा पैकेट डिवाइस। ग्रिड कंप्यूटिंग, कई कंप्यूटर्स की शक्ति मिलाना। MAN नेटवर्क, पूरे शहर का कंप्यूटर नेटवर्क। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित रखना। तो अगर आपको ये तेज तरार विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेशन में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारा ये प्रयास, ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पेश है क्वेश्चन नंबर 251। क्वेश्चन नंबर 251, परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी, इसके जनक किस प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक को माना जाता है? उत्तर है कणाद। एक्सप्लेनेशन, देखिए 6th सेंचुरी BC में ही महर्षि कणाद ने बता दिया था कि ये पूरा यूनिवर्स छोटे छोटे एटम से बना है। कमाल की बात है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 252, प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी की जनक किसे जाना जाता है? उत्तर सुश्रुत। एक्सप्लेनेशन, 600 BC के महान सर्जन सुश्रुता ने सुश्रुत संहिता लिखी, जिसमें 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी है। इनक्रेडिबल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 253, गांव के इलाकों में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने वाले इंडिया के प्रमुख ICT प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं? उत्तर दीक्षा और स्वयं। एक्सप्लेनेशन, ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं ना, ये दूर दराज के एरियाज तक एजुकेशन को पहुंचा रहे हैं, एक बहुत बड़ा कदम। चलिए अब आते हैं डिजिटल इंडिया रेवोल्यूशन पर। क्वेश्चन नंबर 254, पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा देने वाले उस प्लेटफॉर्म का नाम जिसके 62 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स हैं? उत्तर डिजिलॉकर। एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये एक सेफ डिजिटल लॉकर है जहां अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन रख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 255, एजुकेशन के लिए मल्टी मोड एक्सेस मतलब टीवी, रेडियो, ऑनलाइन तीनों सुविधाएं देने वाली पहली इनिशिएटिव कौन सी है? उत्तर PM ई-विद्या। एक्सप्लेनेशन, इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी टीवी या रेडियो से पढ़ाई चलती रहेगी। एक्सीलेंट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 256, एक नॉलेज इकोनॉमी बनाना और गवर्नमेंट सर्विसेज का 100% डिजिटाइजेशन करना, यह टारगेट किस डिजिटल इनिशिएटिव का है? उत्तर डिजिटल इंडिया 2.0।
एक्सप्लेनेशन, बेसिकली ये इंडिया को एक डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाने का नेक्स्ट लेवल है, एक एडवांस स्टेज। ओके, अब रुख करते हैं इंडिया के रक्षा कवच की तरफ, यानी डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 257, कंप्यूटर नेटवर्क में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग में बदलने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? उत्तर, मॉडेम। एक्सप्लेनेशन, ये वही डिवाइस है जो हमारे घरों में इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के थ्रू हम तक पहुंचाता है, डेटा ट्रांसफर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 258, नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए जो नियम यानी रूल्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है? उत्तर, प्रोटोकॉल। एक्सप्लेनेशन, जैसे हम बात करने के लिए एक भाषा यूज करते हैं, वैसे ही इंटरनेट पर डिवाइसेस TCP/IP जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज करके एक दूसरे से बात करते हैं। नेक्स्ट, रक्षा तकनीक पर। क्वेश्चन नंबर 259, इंडियन नेवी के वॉरशिप्स पर तैनात किया जाने वाला स्वदेशी रेडार कौन सा है? उत्तर, रेवती। एक्सप्लेनेशन, ये एक 3D रेडार है जो समुद्र में हमारे जहाज़ों को दुश्मन के विमानों और मिसाइल से पहले ही अलर्ट कर देता है। चलिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में थोड़ा और डीप जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, युद्ध के मैदान में दुश्मन की तोप और रॉकेट की आने वाली एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने वाला रडार कौन सा है? उत्तर, वेपन लोकेटिंग रडार यानी WLR। एक्सप्लेनेशन, ये रडार दुश्मन के हमले को ट्रैक करके हमारी सेना को बताता है कि जवाबी हमला कहां करना है। इससे एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 261, पहाड़ी और मुश्किल इलाकों के लिए खासतौर पर बनाया गया इंडिया का लाइट रडार कौन सा है? उत्तर, भरणी। एक्सप्लेनेशन, इसका वेट कम होने की वजह से इसे आसानी से पहाड़ों पर ले जाया जा सकता है, जिससे हमारी सीमाओं पर निगरानी और भी मजबूत हो जाती है। अब मिसाइल टेक्नोलॉजी पर। क्वेश्चन नंबर 262, 9 किलोमीटर की कम दूरी वाली वो मिसाइल कौन सी है जिसे खासतौर पर समुद्र के ऊपर से आने वाली मिसाइल्स को गिराने के लिए बनाया गया है? उत्तर, त्रिशूल। एक्सप्लेनेशन, ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो बहुत तेजी से एक्शन लेती है, खासकर नेवी के लिए। अब इंडिया की कुछ मेजर मिसाइल्स पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 263, दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पर काम करने वाली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? उत्तर, नाग। एक्सप्लेनेशन, इसकी खासियत यह है कि एक बार लॉन्च होने के बाद यह खुद ही अपने टारगेट को ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर देती है, दोबारा गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 264, नाग मिसाइल के उस एडवांस्ड वर्जन का क्या नाम है जिसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है? उत्तर, हेलेना। एक्सप्लेनेशन, इसे हमारे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है जो हवा से ही दुश्मन के भारी टैंक्स को नष्ट कर सकता है। और अब एक लंबी दूरी की मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 265, इंडिया की पहली लॉन्ग रेंज स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी है जो रडार से भी बच सकती है? उत्तर, निर्भय। एक्सप्लेनेशन, 1000 से 1500 किलोमीटर की रेंज वाली ये मिसाइल जमीन के बहुत करीब उड़कर दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। क्वेश्चन नंबर 266, इंडिया और इजराइल ने मिलकर सरफेस टू एयर में मार करने वाली कौन सी मिसाइल डेवलप की है? उत्तर है, बराक 8। एक्सप्लेनेशन, ये मिसाइल हमारी नेवी और आर्मी के लिए एक सुरक्षा कवच जैसी है, 70 से 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइल्स को गिरा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 267, इंडिया के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस का निर्माण कौन सी डिफेंस कंपनी करती है? उत्तर है, HAL हाल। एक्सप्लेनेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इंडिया के फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स बनाने में सबसे आगे है। और अब पानी के अंदर की ताकत। क्वेश्चन नंबर 268, इंडियन नेवी में शामिल स्कॉर्पियन क्लास की स्वदेशी सबमरीन का क्या नाम है? उत्तर है, कलवरी। एक्सप्लेनेशन, ये सबमरीन मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है और समुद्र के नीचे चुपचाप रहकर हमारी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करती है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते कहाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 269, इंडिया में वॉरशिप्स और सबमरीन्स का निर्माण मुख्य रूप से किस स्वदेशी डॉकयार्ड में होता है? उत्तर, मझगांव डॉक। एक्सप्लेनेशन, मुंबई में स्थित ये गवर्नमेंट कंपनी इंडियन नेवी के लिए सबसे बड़े और कॉम्प्लेक्स जहाज़ों का निर्माण करती है। अब एक मज़ेदार ट्रिक वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 270, इंडिया के IGMP प्रोग्राम के तहत डेवलप हुई 5 प्रमुख मिसाइल्स को याद रखने का शॉर्टकट क्या है? उत्तर, पटना, PATNA। एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें P से पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश मिसाइल शामिल हैं। और अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर सवाल। क्वेश्चन नंबर 271, दुनिया से केमिकल वेपन्स को पूरी तरह खत्म करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है? उत्तर, OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स का हेडक्वार्टर द हेग, नीदरलैंड्स में है।
ये ग्लोबल पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इंटरनेशनल पॉलिसीज से लेकर इसरो की स्थापना तक का सफर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 272। ट्रेडिशनल वेपन्स और डुअल यूज आइटम्स के एक्सपोर्ट को कौन सी व्यवस्था कंट्रोल करती है? उत्तर वासेनार अरेंजमेंट। एक्सप्लेनेशन। देखिए, डुअल यूज आइटम्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल सिविल और मिलिट्री दोनों कामों में हो सकता है। इंडिया 2017 में इसका मेंबर बना, जो एक बड़ी उपलब्धि थी। चलिए अब इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 273। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में NCOSPAR की स्थापना के बाद ISRO का फॉर्मल गठन किस साल हुआ था? उत्तर 1969 में। एक्सप्लेनेशन। ISRO के गठन के साथ ही इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक नई दिशा और एक फॉर्मल स्ट्रक्चर मिला। और पहला कदम क्या था? क्वेश्चन नंबर 274। इंडिया ने 1975 में अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा किस देश की मदद से सक्सेसफुली लॉन्च किया था? उत्तर सोवियत संघ, रूस। एक्सप्लेनेशन। ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था जब उसने इस सफल लॉन्च के साथ स्पेस एज में अपना पहला कदम रखा। तो चलिए अब स्पेस से डेटा की दुनिया में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 275। टेलीविजन, टेलीकॉम और डिजास्टर वार्निंग के लिए इंडिया की मेन सैटेलाइट सीरीज कौन सी है? उत्तर इनसैट और जीसैट। एक्सप्लेनेशन। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हमारे टीवी ब्रॉडकास्ट, मोबाइल नेटवर्क और मौसम की जानकारी का बेस हैं, यानी इंडिया के कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीढ़। अब बात करते हैं चंद्रयान की। क्वेश्चन नंबर 276। चंद्रयान 2 मिशन में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के साथ और क्या भेजा गया था जो आज भी काम कर रहा है? उत्तर ऑर्बिटर। एक्सप्लेनेशन। भले ही लैंडर से कांटेक्ट टूट गया था, लेकिन चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा की कक्षा में पूरी तरह एक्टिव है और हमें वैल्यूएबल डेटा भेज रहा है। और अब एक मॉडर्न सवाल। क्वेश्चन नंबर 277। सॉफ्ट लोकलाइजेशन में डेटा को देश से बाहर भेजने की परमिशन तो होती है, लेकिन देश के अंदर क्या रखना जरूरी है? उत्तर मिरर कॉपी। डेटा लोकलाइजेशन के इस नियम के तहत फॉरेन कंपनीज को इंडियन यूजर्स के डेटा की एक कॉपी इंडिया में ही स्टोर करनी पड़ती है। अब चलते हैं फ्यूचर की तरफ, नई टेक्नोलॉजीज के नए हॉराइजन्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 278। वो कौन सा क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल है जो आम जनता के लिए इंटरनेट पर अवेलेबल होता है? उत्तर पब्लिक क्लाउड। एक्सप्लेनेशन। ये बहुत सस्ता और यूज करने में आसान होता है, जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स, जिसका इस्तेमाल हम सब करते हैं। अब इसका एक एडवांस रूप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 279। क्लाउड कंप्यूटिंग का पास यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मॉडल मेनली किन लोगों के लिए यूजफुल है? उत्तर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक्सप्लेनेशन। इसमें डेवलपर्स को ऐप बनाने और चलाने के लिए हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर टूल्स का एक पूरा प्लेटफॉर्म रेंट पर मिल जाता है। और इन सब के बीच हमारी सुरक्षा का क्या? क्वेश्चन नंबर 280। डिजिटल युग में अपनी पहचान की चोरी या मिसयूज से बचाने का अधिकार क्या कहलाता है? उत्तर डिजिटल पहचान सुरक्षा। ये हमारे डिजिटल राइट्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसे IT एक्ट और आधार जैसे कानूनों के तहत सुरक्षा दी गई है। डिजिटल दुनिया के लीगल और सोशल पहलुओं को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 281। बार बार होने वाले इंटरनेट शटडाउन्स को डिजिटल राइट्स के संदर्भ में क्या माना जाता है? उत्तर डिजिटल सेंसरशिप। एक्सप्लेनेशन। इसे इंफॉर्मेशन तक पहुंच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक बाधा के रूप में देखा जाता है। ये आज एक बड़ी डिजिटल चुनौती है। अगला सवाल महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 282। महिलाओं को डिजिटली सेफ और अवेयर बनाने के लिए सरकार का स्पेशल अभियान कौन सा है? उत्तर डिजिटल शक्ति अभियान। एक्सप्लेनेशन। ये इनिशिएटिव महिलाओं को साइबर क्राइम से बचने और ऑनलाइन सेफ रहने की ट्रेनिंग देती है, जो एक बहुत जरूरी कदम है। और अब एक अलग विषय। क्वेश्चन नंबर 283। किसी वस्तु के आउटर शेप या डेकोरेशन, जैसे कोका कोला की बॉटल का डिजाइन, उसे किस IPR अधिकार के तहत सुरक्षा मिलती है? उत्तर औद्योगिक डिजाइन। एक्सप्लेनेशन। ये किसी प्रोडक्ट की यूनिक डिजाइन की नकल को रोकता है और इसकी वैलिडिटी 10 से 15 साल तक होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और बायोटेक्नोलॉजी के संगम को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 284। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी IPR का मिनिमम ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने वाला ट्रिप्स समझौता किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है? उत्तर विश्व व्यापार संगठन यानी WTO। एक्सप्लेनेशन। ये समझौता ट्रेड से जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर ग्लोबल नियम तय करता है ताकि सभी देशों में एक समान स्टैंडर्ड हो। अब इंडिया की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 285। इंडिया में IPR यानी पेटेंट, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा के लिए जिम्मेदार नोडल डिपार्टमेंट DPIIT किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ही देश की आईपीआर पॉलिसीज को लागू करने वाली मुख्य एजेंसी है। और अब बायोटेक का एक सवाल। क्वेश्चन नंबर 286, सूखारोधी बीज और जीएम फसलें जैसे बीटी कॉटन डेवलप करना बायोटेक्नोलॉजी की किस शाखा में आता है? उत्तर, हरी बायोटेक, ग्रीन बायोटेक। एक्सप्लेनेशन, ये एग्रीकल्चर से जुड़ी बायोटेक है जिसका लक्ष्य पैदावार बढ़ाना और फसलों को कीटों से बचाना है। अब बायोटेक के कुछ रेवोल्यूशनरी यूजेस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 287, अंगों के खराब होने या गंभीर बीमारियों के इलाज में किस बायोटेक टेक्निक को रेवोल्यूशनरी माना जा रहा है? उत्तर, स्टेम सेल थेरेपी। एक्सप्लेनेशन, स्टेम सेल्स हमारे शरीर की मास्टर कोशिकाएं होती हैं जिनमें किसी भी दूसरे अंग की कोशिका का रूप लेने की अद्भुत क्षमता होती है। अब देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 288, नीली बायोटेक यानी ब्लू बायोटेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, समुद्री संसाधनों से नई दवाएं खोजना। एक्सप्लेनेशन, इसका फोकस समुद्री जीवों का संरक्षण करना और समुद्र से मिलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल मेडिकल और दूसरे क्षेत्रों में करना है। और स्टार्टअप्स के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 289, बायोनेस्ट इनिशिएटिव किस संस्था के अंतर्गत बायोटेक स्टार्टअप्स को लैब और टेक्निकल सपोर्ट देती है? उत्तर, बिराक, BRAC। एक्सप्लेनेशन, ये नए इनोवेटर्स को इंडस्ट्री से जोड़ने का एक इंपॉर्टेंट सरकारी नेटवर्क है जो रिसर्च को प्रोडक्ट में बदलने में मदद करता है। अब नजर डालते हैं इंडिया के कुछ एम्बिशियस टेक्निकल मिशंस पर। यहां फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 290, सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को कितना बजट दिया गया है? उत्तर, 76,000 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसका उद्देश्य इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बनाना है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 291, इंडिया को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? उत्तर, 2030 तक। एक्सप्लेनेशन, इसके लिए ड्रोन शक्ति और नमो ड्रोन दीदी जैसी पहल शुरू की गई हैं ताकि एग्रीकल्चर से लेकर ई-कॉमर्स तक ड्रोन का इस्तेमाल बढ़े। और रक्षा उत्पादन का लक्ष्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 292, सरकार की सृजन पोर्टल नीति के तहत 2025 तक रक्षा उत्पादन में कितने टर्नओवर का लक्ष्य है? उत्तर, 1.75 लाख करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन, इस पॉलिसी के तहत इंपोर्ट को कम करके देश में ही रक्षा उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। ओके, अब देखते हैं कि लैब में बनी टेक्नोलॉजी मार्केट तक कैसे पहुंचती है और फिर चलेंगे नैनो की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 293, सरकारी लैब्स जैसे इसरो, DRDO में डेवलप हुई टेक्निक को प्राइवेट इंडस्ट्रीज तक कौन सा संगठन पहुंचाता है? उत्तर, NRDC। एक्सप्लेनेशन, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एक पुल की तरह काम करता है जो सरकारी रिसर्च को आम जनता के उपयोग के लिए मार्केट में लाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 294, रिस्क वाली स्वदेशी टेक्नोलॉजीज के कमर्शियल यूज के लिए कौन सा बोर्ड फाइनेंशियल हेल्प देता है? उत्तर, TDB, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड। एक्सप्लेनेशन, ये बोर्ड उन नए आविष्कारों को फंड करता है जिनमें आर्थिक जोखिम तो ज्यादा होता है लेकिन सफल होने पर बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अब नैनो की दुनिया का एक इंटरेस्टिंग सवाल। क्वेश्चन नंबर 295, नैनो लेवल पर तांबा यानी कॉपर का फिजिकल गुण कैसे बदल जाता है? उत्तर, यह पारदर्शी हो जाता है। एक्सप्लेनेशन, यह हैरान करने वाला है लेकिन आमतौर पर नॉन ट्रांसपेरेंट दिखने वाला तांबा नैनो साइज में अपने ऑप्टिकल गुण बदल देता है और ट्रांसपेरेंट हो जाता है। चलिए नैनो टेक्नोलॉजी की गहराई में उतरते हैं। क्वेश्चन नंबर 296, रोशनी पड़ने पर स्पेशल रंग छोड़ने वाले नैनो साइज्ड के सेमीकंडक्टर्स क्या कहलाते हैं? उत्तर, क्वांटम डॉट्स। एक्सप्लेनेशन, इनका इस्तेमाल आजकल की एडवांस टीवी और मोबाइल स्क्रीन्स में होता है जिससे स्क्रीन की चमक बेहतर होती है और बिजली की खपत कम होती है। अगला सवाल हेल्थ से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 297, पेड़ की शाखाओं जैसी बनावट वाले आर्टिफिशियल अणु डेंड्रीमर्स का मुख्य उपयोग किसमें होता है? उत्तर, कैंसर की दवा पहुंचाने में। एक्सप्लेनेशन, इनकी खास बनावट की वजह से ये शरीर में दवा को सिर्फ कैंसर वाली कोशिकाओं तक सटीक रूप से पहुंचा सकते हैं जिससे साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। और इन्हें बनाया कैसे जाता है? क्वेश्चन नंबर 298, एक एक एटम को ईंटों की तरह जोड़कर नैनो स्ट्रक्चर बनाने की विधि क्या कहलाती है? उत्तर, बॉटम अप। जैसा कि नाम से ही साफ है, इस विधि में छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर ऊपर की तरफ एक नई संरचना बनाई जाती है। और अब इस सेशन के आखिरी दो सवाल। क्वेश्चन नंबर 299, नैनो कचरे का सेफ डिस्पोजल ना होने से मानव शरीर के किन हिस्सों को सीधा नुकसान पहुंच सकता है? उत्तर, मानव कोशिकाएं और फेफड़े।
एक्सप्लेनेशन, नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो सांस के जरिए सीधे हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और लंबे समय में गंभीर हेल्थ रिस्क पैदा कर सकते हैं। और अब एक पॉजिटिव साइड। क्वेश्चन नंबर 300। समुद्र की गहराई में संसाधनों की खोज के लिए डीप ओशन मिशन के तहत इंडिया का पहला मानवयुक्त सबमर्सिबल कौन सा है? उत्तर, मत्स्य 6000। एक्सप्लेनेशन, ये समुद्रयान मिशन का हिस्सा है जिसका उद्देश्य 6000 मीटर की गहराई तक जाकर समुद्र के रहस्यों को उजागर करना और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। ओके, तो अब करते हैं एक क्विक रैपिड रिवीजन, बिल्कुल फोकस के साथ। कणाद का परमाणु सिद्धांत हमारी प्राचीन विरासत है। DIXA और स्वयं मॉडर्न एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। मॉडर्न डेटा का कन्वर्टर है। रेवती नेवी का स्वदेशी 3D रेडार है। हेलिना नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है। HAL तेजस जैसे फाइटर प्लेन्स बनाता है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी एक्टिव है। डेंड्रिमर्स का यूज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में होता है। ग्रीन बायोटेक GM फसलों से जुड़ी है और TDB हाई रिस्क टेक्नोलॉजी को फंड करता है। और अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, अल्ट्रा फास्ट रिवीजन फॉर फाइनल सिंथेसिस। लेट्स गो। सुश्रुता को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं। डिजिलॉकर के 62 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। WLR दुश्मन के तोपखाने का पता लगाता है। त्रिशूल 9 किलोमीटर रेंज की सैम मिसाइल है। बराकेट इंडिया इजराइल का जॉइंट एफर्ट है। OPCW केमिकल वेपन्स को खत्म करता है। मिरर कॉपी डेटा लोकलाइजेशन का एक नियम है। इंडस्ट्रियल डिजाइन किसी प्रोडक्ट के लुक को बचाता है। स्टेम सेल थेरेपी खराब अंगों का इलाज कर सकती है। और मत्स्य 6000 इंडिया का पहला मैन्ड सबमर्सिबल है। तो हमने देखा कि कैसे एंशिएंट नॉलेज से लेकर फ्यूचर टेक तक इंडिया की जर्नी एकदम शानदार है। सवाल यह है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आने वाले कल को और बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जाएगा। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा तो मंजिल विद अंसारी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन बूस्टर सीरीज क्वेश्चन नंबर 301। तो दोस्तों, हमारा पहला सेक्शन है इंडिया इन स्पेस। यहां हम बात करेंगे भारत की अंतरिक्ष में हासिल की गई शानदार कामयाबियों की। हम देखेंगे कि कैसे भारत स्पेस इकोनॉमी में एक बड़ी ताकत बन रहा है और साथ ही जानेंगे PSLV की उस जबरदस्त विरासत के बारे में जिसने सच में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 301। इसरो का वो बेबी रॉकेट कौन सा है जिसे सिर्फ 72 घंटों में तैयार किया जा सकता है? उत्तर है SSLV। एक्सप्लेनेशन, देखिए, ये छोटे सैटेलाइट्स के लिए एक बहुत ही कारगर और पूरी तरह से स्वदेशी रॉकेट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 302। अंतरिक्ष में निजी कंपनियों की भागीदारी को कौन सी संस्था बढ़ावा दे रही है? उत्तर है इन स्पेस। यह संस्था इसरो और प्राइवेट कंपनियों के बीच आप कह सकते हैं एक पुल का काम करती है और इसका लक्ष्य है हमारी स्पेस इकोनॉमी की हिस्सेदारी को 10% तक ले जाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 303। इसरो ने 35 देशों के कितने विदेशी सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं? उत्तर है 400 से भी ज्यादा। जी हां, 400 से भी ज्यादा। यह भारत की भरोसेमंद लॉन्च टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। क्वेश्चन नंबर 304। गगनयान मिशन में इंसानों को भेजने से पहले परीक्षण के लिए किस हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा? उत्तर है व्योमित्र। एक्सप्लेनेशन, ये रोबोट सभी सेफ्टी सिस्टम्स की जांच करेगा ताकि मिशन पूरी तरह सुरक्षित हो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 305। गगनयान मिशन में आपात स्थिति के लिए अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा सिस्टम बनाया गया है? उत्तर है क्रू एस्केप सिस्टम। एक्सप्लेनेशन, ये सिस्टम किसी भी इमरजेंसी में अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से सुरक्षित रूप से अलग कर देगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 306। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर का कुल वजन कितना था? उत्तर है लगभग 3900 किलोग्राम्स। एक्सप्लेनेशन, और इसे इसरो के बाहुबली रॉकेट LMV-3M4 से लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 307। सूर्य का अध्ययन करने वाले आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? उत्तर है PSLV-C57। एक्सप्लेनेशन, याद रखिए, PSLV इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट है जिसे वर्क हॉर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 308। भारत के पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को किस रॉकेट ने लॉन्च किया था? उत्तर है PSLV-C11। एक्सप्लेनेशन, ये लॉन्च 2008 में हुआ था और यह भी एक ऐतिहासिक मिशन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 309। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? उत्तर है PSLV-C25। एक्सप्लेनेशन, ये 2013 का वो मिशन है जिसे कोई नहीं भूल सकता और इसे भी PSLV ने ही मंगल की कक्षा की ओर भेजा था। चलिए अब अंतरिक्ष से जमीन पर आते हैं।
हमारा अगला सेक्शन है नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इसमें हम देखेंगे भारत की सामरिक मिसाइल प्रणालियों को और हमारे स्वदेशी सैन्य हार्डवेयर को। क्वेश्चन नंबर 310, भारत की परमाणु सक्षम सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? उत्तर है K-15 सागरिका। एक्सप्लेनेशन, ये मिसाइल INS अरिहंत को और भी ज्यादा घातक बनाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 211, ब्रह्मोस मिसाइल की गति कितनी है? उत्तर है 2.8 से 3 मैक। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब है ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना ज्यादा तेज। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 312, भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के कितने संस्करण बनाए गए हैं? उत्तर है 3। जी, इसके 3 अलग-अलग वर्जन हैं, सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए। क्वेश्चन नंबर 313, भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM कौन सी है जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है? उत्तर है अग्नि 5। एक्सप्लेनेशन, ये मिसाइल भारत को एक बड़ी वैश्विक सैन्य शक्ति बनाती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 314, HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? उत्तर है प्रचंड। एक्सप्लेनेशन, ये हवा में हमारी ताकत का एक बड़ा प्रतीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 315, रूसी तकनीक पर आधारित भारतीय सेना के अत्याधुनिक टैंक का क्या नाम है? उत्तर है भीष्म। एक्सप्लेनेशन, भारतीय सेना के पास स्वदेशी टैंक अर्जुन के साथ साथ ये भीष्म टैंक भी है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे फ्रंट की जहां आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई हो रही है, यानी डिजिटल दुनिया। हमारा सेक्शन 3 है द डिजिटल फ्रंटियर। इसमें हम कंप्यूटिंग, 5G से लेकर साइबर पॉलिसी और एडवांस मिशंस तक सब कुछ कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 316, पेट्रोल पंप पर लगी मशीन किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है? उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के डेटा को प्रोसेस करता है, जैसे पेट्रोल की मात्रा और उसकी कीमत। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 317, वॉशिंग मशीन में लगा कंप्यूटर जो केवल एक विशिष्ट कार्य के लिए प्रोग्राम किया गया है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर है एम्बेडेड कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन, ये कंप्यूटर्स किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं और एक ही काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 318, 2026 तक भारत के कितने प्रतिशत जिलों में 5G सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं? उत्तर है 99.9%। एक्सप्लेनेशन, ये एक रिकॉर्ड है, ये दुनिया का सबसे तेज 5G रोल आउट है। क्वेश्चन नंबर 319, जनवरी 2026 में UPI के जरिए एक महीने में कितने का लेन देन हुआ? उत्तर है 28 लाख करोड़ से ज्यादा। एक्सप्लेनेशन, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है और भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा सबूत भी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 320, फ्रॉड कॉल्स और मैसेज की रिपोर्ट करने के लिए सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है चक्षु पोर्टल। एक्सप्लेनेशन, ये AI की मदद से फ्रॉड करने वालों के नंबर तुरंत ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 321, 6G विजन के तहत 2030 तक भारत ने दुनिया के कितने प्रतिशत 6G पेटेंट हासिल करने का लक्ष्य रखा है? उत्तर है 10%। एक्सप्लेनेशन, ये दिखाता है कि भारत भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए कितनी तैयारी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 322, भारत और अमेरिका के बीच AI, स्पेस और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए कौन सा समझौता हुआ है? उत्तर है ICET। एक्सप्लेनेशन, इसका पूरा नाम है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 323, इंडिया AI मिशन के लिए कितना बजट रखा गया है? उत्तर है 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। एक्सप्लेनेशन, ये एक बहुत बड़ा निवेश है जो भारत को AI में ग्लोबल लीडर बनाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 324, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत किन 4 प्रमुख क्षेत्रों पर रिसर्च की जाएगी? उत्तर है कंप्यूटिंग, संचार, सेंसिंग और मेटा मटेरियल्स। एक्सप्लेनेशन, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी के वो 4 स्तंभ हैं जो भविष्य में क्रांति ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 337, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क की स्थापना कब और कहां हुई थी? उत्तर है 1954 में बॉम्बे में। एक्सप्लेनेशन, ये भारत का प्रमुख केंद्र है जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए काम करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 338, उस साइबर हमले को क्या कहते हैं जिसमें नकली ट्रैफिक भेजकर किसी वेबसाइट को जाम कर दिया जाता है? उत्तर है DDoS अटैक। एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। इसमें असली यूजर्स वेबसाइट इस्तेमाल नहीं कर पाते। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 339, भारत की एजेंसी सर्टेन ने 2025 में कितने साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोका? उत्तर है 29 लाख से ज्यादा।
एक्सप्लेनेशन, ये आंकड़ा हमारी मजबूत होती साइबर सुरक्षा को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 340, सरकार ने 2025-26 के बजट में साइबर सुरक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? उत्तर है 782 करोड़ रुपए। एक्सप्लेनेशन, ये दिखाता है कि सरकार साइबर सिक्योरिटी को लेकर कितनी गंभीर है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 341, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? उत्तर है बुडापेस्ट कन्वेंशन। एक्सप्लेनेशन, भारत का मानना है कि यह राष्ट्रीय संप्रभुता के खिलाफ हो सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 342, किस समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीयों का संवेदनशील डेटा देश के अंदर ही स्टोर किया जाना चाहिए? उत्तर है जस्टिस BN श्रीकृष्णा समिति। एक्सप्लेनेशन, इसी सोच के कारण भारत डेटा सुरक्षा को लेकर अपनी स्वतंत्र नीतियां बना रहा है। तो चलिए अब विज्ञान की कुछ सबसे रोमांचक शाखाओं की बात करते हैं। हमारा सेक्शन 4 है कटिंग एज साइंस एंड टेक। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी की उस छोटी सी दुनिया में चलेंगे जो हमारे भविष्य को बड़े तरीकों से बदल रही है। क्वेश्चन नंबर 325, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बायोटेक्नोलॉजी की शाखा को क्या कहते हैं? उत्तर है ग्रे बायोटेक। एक्सप्लेनेशन, इसका एक अच्छा उदाहरण है ऑयल ज़ैपर बैक्टीरिया, जो समुद्र में फैले तेल को साफ कर देता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 326, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत कितने भारतीयों के जीनोम की मैपिंग की गई है? उत्तर है 10,000। एक्सप्लेनेशन, इस डेटा से हमें बीमारियों को बेहतर ढंग से समझने और उनका इलाज खोजने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 327, विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए चावल का क्या नाम है? उत्तर है गोल्डन राइस। एक्सप्लेनेशन, ये बायोटेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है जिसका लक्ष्य कुपोषण से लड़ना है। क्वेश्चन नंबर 328, जब अणुओं को एक एक करके जोड़कर कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसे कौन सी अप्रोच कहते हैं? उत्तर है बॉटम अप अप्रोच। एक्सप्लेनेशन, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनाना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 329, कार्बन से बना वो कौन सा पदार्थ है जो स्टील से 200 गुना ज्यादा मजबूत है? उत्तर है ग्राफीन। एक्सप्लेनेशन, ये कार्बन की सिर्फ एक परमाणु मोटी परत होती है और इसे वंडर मटेरियल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 330, स्टील से 100 गुना मजबूत और बहुत हल्के पदार्थ का क्या नाम है जो ग्राफीन को मोड़कर बनाया जाता है? उत्तर है कार्बन नैनोट्यूब। एक्सप्लेनेशन, इनका इस्तेमाल भविष्य में कई मजबूत और हल्की चीजें बनाने में होगा। अच्छा, हमने अब तक बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जाना, पर सवाल ये है कि ये सब संभव कैसे हुआ? हमारे आखिरी सेक्शन में हम उन नीतियों, उन महान वैज्ञानिकों और उस बुनियादी ढांचे के बारे में बात करेंगे जिन्होंने भारत को विज्ञान के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 331, पारंपरिक यूरिया की तुलना में नैनो यूरिया कितना अधिक प्रभावी है? उत्तर है 85 to 90% तक। एक्सप्लेनेशन, यह न सिर्फ ज्यादा असरदार है बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर है और प्रदूषण कम करता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 332, CV रमन को किस खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला? उत्तर है रमन प्रभाव। एक्सप्लेनेशन, यह भारत के लिए विज्ञान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 333, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक्सप्लेनेशन, उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया और देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। क्वेश्चन नंबर 334, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? उत्तर है विश्व खाद्य पुरस्कार। एक्सप्लेनेशन, उन्हें यह सम्मान कृषि क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 335, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1971 में। एक्सप्लेनेशन, इसकी स्थापना देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 336, पैडना का पूर्ण रूप क्या है जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा है? उत्तर है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। एक्सप्लेनेशन, ये वो 5 मिसाइलें हैं जिन्हें इस प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर 343, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के किन शहरों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जाएगा? उत्तर है झांसी और ललितपुर। एक्सप्लेनेशन, ये शहर भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा के केंद्र बनेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 344, यूपी AI मिशन के तहत राज्य के कितने ITIs में AI लैब्स बनाई जाएंगी? उत्तर है 49।
एक्सप्लेनेशन, इसका मकसद युवाओं को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 345, उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर योटा D1 कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर है नोएडा में। एक्सप्लेनेशन, इसके कारण नोएडा अब एक प्रमुख AI और डेटा हब बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 346, क्लाउड कंप्यूटिंग में उस समस्या को क्या कहते हैं जब एक कंपनी की सेवाओं पर निर्भरता बहुत बढ़ जाती है? उत्तर है वेंडर लॉक इन। एक्सप्लेनेशन, इसमें यूजर के लिए दूसरी कंपनी पर स्विच करना बहुत मुश्किल और महंगा हो जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 347, भारत सरकार के अपने जी क्लाउड प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उत्तर है मेघराज। एक्सप्लेनेशन, इसे सरकारी डेटा को सुरक्षित रखने और वेंडर लॉक इन जैसी समस्याओं से बचने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 348, स्मार्ट पैकेजिंग में कौन से सेंसर लगे होते हैं जो खाना खराब होने पर पैकेट का रंग बदल देते हैं? उत्तर है नैनो सेंसर्स। एक्सप्लेनेशन, इस टेक्नोलॉजी से भोजन की बर्बादी को कम करने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 349, दूर दराज के गांवों तक ऑनलाइन इलाज पहुंचाने वाले टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? उत्तर है ई-संजीवनी। एक्सप्लेनेशन, यह टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे स्वास्थ्य सेवाएं अब हर किसी तक पहुंच सकती हैं। नेक्स्ट, और अब हमारा आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 550, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? उत्तर है 40वां स्थान। एक्सप्लेनेशन, यह एक शानदार छलांग है क्योंकि 2015 में हम 81वें स्थान पर थे। यह दिखाता है कि भारत इनोवेशन की ताकत से कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए अब करते हैं एक रैपिड रिवीजन। SSLV बेबी रॉकेट, इन स्पेस प्राइवेट सेक्टर का गेटवे, व्योममित्र गगनयान का रोबोट, सागरिका K-15 सबमरीन मिसाइल, प्रचंड स्वदेशी हेलीकॉप्टर, चक्षु फ्रॉड कॉल ब्लॉकर, आईसेट इंडिया US टेक डील, ग्राफीन वंडर मटीरियल, मेघराज सरकारी क्लाउड और योटा D1 नोएडा का डेटा हब। और अब 10 अल्ट्रा फास्ट फैक्ट्स। अग्नि 5 5000 प्लस किलोमीटर रेंज, गोल्डन राइस पोषण वाला चावल, ग्रे बायोटेक पर्यावरण रक्षक, बॉटम अप नैनो कंस्ट्रक्शन, नैनो यूरिया बेहतर खेती, CV रमन भारत का नोबेल, DDoS वेबसाइट क्रैशर, बुडापेस्ट कन्वेंशन साइबर संधि, UP हाइड्रोजन हब स्वच्छ ऊर्जा, वेंडर लॉक इन क्लाउड की चुनौती। तो ये थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की दुनिया की एक झलक। अगर इस विश्लेषण से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक जरूर करें। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए ऐसे ही और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मंजिल विद अंसारी YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ